Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start polynomial chapter 2 class 9 NCERT. In this chapter हम जो पढ़ने वाले हैं एक्चुअली वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप 6th ऑनवर्ड स्टार्ट करते हो वो अब क्या होता है पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है ना। 6th में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हो, अगेन 7th में पढ़ते हो, अगेन 8th में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ पढ़ते हो, एंड देन 9th में आकर वो क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली पॉलिनोमियल में हमको स्टार्ट किससे समझना है? द स्टार्ट पॉइंट इज टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑल्दो पहली कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको पढ़ने में आएंगी, वो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दोज क्वांटिटी हु डज नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू लाइक अल्फ़ाबेट्स, है ना, उनकी कोई भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो सकती है। सेकेंड, कांस्टेंट वैल्यूज। तो कांस्टेंट सिंबल्स विद हैविंग फिक्स वैल्यूज 1 2 3 4 नंबर्स क्या हैं? सारे सिंबल आपके कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल बी फाइंडिंग कोफिशिएंट, राइट, टर्म्स, डिग्री। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। यू नो दैट टर्म अगर आपको किसी भी सेंटेंस में काउंट करना है तो वो कैसे काउंट करोगे आप? उसको प्लस माइनस साइन देखोगे, नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओनली विथ टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ओनली विथ प्लस एंड माइनस साइन। डिग्री, द मैक्सिमम या ये बोले हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर इंडिविजुअल टर्म। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इंडिविजुअल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो क्लासिफिकेशन हमको देखने हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर आपके पास क्या अवेलेबल है? वन टर्म अवेलेबल है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ओके, अगर वहीं पर क्या हो जाएगा? टू टर्म अवेलेबल होगा तो क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर आपके पास क्या हो जाएगा? थ्री टर्म अवेलेबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल बोलेंगे। एंड फर्दर पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर पावर, अगर आपकी इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वहीं पर आपकी डिग्री अगर 2 हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद वहीं पर अगर डिग्री आपकी 3 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद वहीं पे अगर डिग्री आपकी 4 हो जाती है तो वो हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन वर्क्स फॉर द पॉलिनोमियल। ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 2.1, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? सो एज द क्वेश्चन सेज, हमको बताना है कि विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है? जहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया हो। अगर x हो तो सब जगह x हो हर टर्म में, अगर y हो तो हर जगह क्या हो? y हो, है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो, इस जगह सारे टर्म्स में क्या यूज़ किया हुआ है? x यूज़ किया हुआ है ना। और अगर x यूज़ किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका? वन वेरिएबल। ये तो आपका क्या हो गया? वन वेरिएबल। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर भी क्या है आपके पास? ये भी दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल। और एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है? सिर्फ एक ही क्या आपका वन वेरिएबल ही यूज हुआ है, दैट इज वाई। एंड यहाँ पर फिर अगेन क्या आपका? दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल, राइट। ये भी आपका क्या है? दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल, वेदर इट इज इन द डिनोमिनेटर। ये आपका वन वेरिएबल नहीं है। देखो ये तीनों में क्या है? डिफरेंट है, नॉट वन वेरिएबल। सिंपल है, सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो 2 + x² + x। क्या ये एक्स स्क्वायर है? नहीं है। क्या ये एक्स स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये एक्स स्क्वायर है? नहीं है ना। तो मैंने तीनों टर्म को इंडिविजुअली चेक कर लिया, मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ सामने में क्या है? क्या कोफिशिएंट है?
कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये एक्स स्क्वायर। सो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्लियर, कैसे करना है। सेकेंड में देखो आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है, तो हम तीनों टर्म को क्या किया, अलग कर दिया। यहाँ पर देखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, प्लस एक्चुअली लिखते नहीं है इसीलिए हम लोग माइनस भी कई बार नहीं लिखते हैं। यहाँ माइनस की जगह माइनस छूट जाता है और फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, ये है। तो यहाँ पर अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो देखो ऑलरेडी क्या है -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्लियर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑब्वियसली विजिबल है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो ये टर्म नहीं है, ये टर्म है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, π/2 इज द कोफिशिएंट, राइट। π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मिल गया हमको। और फोर्थ तो ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। कुछ नहीं अवेलेबल है, दैट मीन्स आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, √2x -1, और अगर मैं इसके साथ प्लस 0 × एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो कोई हार्म तो है नहीं, है ना। सो दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज बिन डन। ऑलराइट, अब ये कंप्लीटली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये पूरा आपके प्रीवियस नॉलेज यानी प्री रिक्विजिट नॉलेज पर डिपेंडेंट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मुझे बनाना है, ठीक है। मैंने लिख दिया x और मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन x। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो ऑफकोर्स डिग्री अगर 35 मुझे बनाना है तो मैक्सिमम पावर क्या रखना पड़ेगा, 35 रखना पड़ेगा। और एक और टर्म लिखना था तो मैंने x लिख दिया, x को मैं 34 भी लिख दूंगा तो इट वोंट हार्म। अभी डिग्री होती क्या है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर क्या करना है मुझे, किसी भी टर्म का जो मैक्सिमम पावर होगा दैट वुड बी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे ये टर्म है, देखो इसका मैक्सिमम पावर 2, ये टर्म है मैक्सिमम पावर 1, ये टर्म है पावर 0। 0 कैसे, क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू एक्स टू द पावर 0। और ये एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अल्टीमेटली 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा, 1 ही होगा। दैट्स वाई हम लोग उसको लिखते नहीं, जहाँ पर भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो क्लासिफिकेशन में आप एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि जब डिग्री 0 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर, ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑलराइट, आ जाइए वापस। सो दिस विल बी द डिग्री, तो डिग्री अभी क्लियर है। इसके हिसाब से हम लोग अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है। आप ऐसा एक बना के दूसरा बनाना चाहते हो, y टू द पावर 35 प्लस 2, ये भी लिखना चाहते हो, ये भी चलेगा। अगर आप लिखना चाहते हो z टू द पावर 35 प्लस z टू द पावर 2 तो भी चलेगा। हाँ, बस याद क्या रखना है कि जो मैक्सिमम पावर है वो 35 होनी चाहिए और बाइनोमियल होनी चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। फॉर सेकेंड अगर हम लोग चलें, सेकेंड के लिए अगर चलें तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 टू द मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100 लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, तो मोनोमियल यानी एक्स टू द पावर अगर मैं 100 लिख दूँ तो भी चलेगा, राइट। अगर मैं लिख दूँ y टू द पावर 100 तो भी चलेगा। मैं लिख दूँ अगर थर्ड z टू द पावर 100 तो भी चलेगा। आप कोई मुझसे पूछेगा सर अगर 2 टू द पावर 100 लिखें तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बेस कैसा चाहिए, वेरिएबल बेस चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, हर एक पॉलिनोमियल का क्या लिखना है, हमको डिग्री लिखना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखा इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर की बात होती है डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही करना है कूल माइंड से। यहाँ पर लिखा है 4 माइनस y टू द पावर 2, इसकी पावर क्या है भाई 0, इसकी पावर क्या है 2। देखो बेस नेगेटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर कैसा होना चाहिए, पावर हमारा कैसा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगर 5t लिखा हुआ है माइनस √7, डेफिनेटली देखो यहाँ पे t लिखा हुआ है, t यानी डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ पे अगर बात करें 3 यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 3 × 1 तो लिख सकते हैं ना इसको, यानी 3 × x टू द पावर 0, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 0, जो चीज़ मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक।
तो ऑब्वियसली बात है डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, है ना। तो चलो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, x टू द पावर 2 प्लस एक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या है आपका डिग्री 2 है, यानी ये क्या होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पे आ जाते हैं, कैसे पता किया हमने डिग्री 2 देखा। इसके बाद क्या है हमारे पास x माइनस एक्स टू द पावर 3, इसकी डिग्री क्या है भाई, इसकी डिग्री है 3। अगर डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन मैंने देखा क्या है मेरे पास y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, और अगर इसकी डिग्री 2 हो गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। देखो भाई इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, यानी क्या हो जाएगा आपका लीनियर हो जाएगा, इसको मैंने लीनियर लिख दिया। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे क्या है 3t है, यानी t टू द पावर 1 हो गया, दैट मीन्स डिग्री आपकी क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई। और अगर डिग्री 1 हो गई सो डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज लीनियर, इसको लिख दिया लीनियर। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ, सिक्स क्वेश्चन क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हो गई 2। अगर इसकी डिग्री 2 हो गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है 7x टू द पावर 3, इसका मतलब ये डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हो गई 3, और अगर इसकी डिग्री 3 है इसका मतलब ये क्या है क्यूबिक। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू गोना रिप्रेजेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ओके। So this is it for exercise 2.1 for the chapter polynomial. In the next video I am going to bring chapter number 2 which is chapter number 2, of course, exercise number 2. So in the next exercise I will explain everything about the zero of the polynomial, and basically the whole exercise is about zero of the polynomial. So in the meantime, like, share, subscribe our video, and do subscribe our channel, click the bell icon to get the notification of our all latest videos. I am going to see you in the next video. Till then, thank you very much.